दिस इज़ मयंक झांझी हेयर और हम कल के अपने जो हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने कल ये बात की थी निफ़्टी को लेके कि निफ़्टी में हमें एक क्लोजर चाहिए 24,800 के ऊपर, जो यहाँ मेंशन भी किया हम लोगों ने, देखिए। और जब तक हमें क्लोजर नहीं मिलता तब तक हम इसमें लॉन्ग नहीं जाएंगे। कल का मैं आपको एक सुबह का चार्ट दिखाऊं जो समवेयर स्टार्ट्स हेयर, इट स्टार्ट्स हेयर, तो इट ओपनड अप प्रिटी हाई। देखिए ये फर्स्ट आपका ब्लॉक है, ये जो यहाँ से ये था। इट ओपन्स एट अराउंड, so it opens at 24980 एंड वहीं पे इसने अपना फर्स्ट टिक पे अपना हाई जो बनाया वो बना के वहाँ से इट स्टार्ट्स डिपिंग, और पहले ही घंटे में इसने वहाँ से जो है अपना 150 पॉइंट जो है निफ्टी गिर गया था अपने टॉप से। तब से लेके आई थिंक टिल द लास्ट आवर जब शायद एक माइल्ड रिकवरी दिखी, तब तक ये निफ्टी जो है हर एक घंटे में अप्रॉक्सीमेटली गिर ही रहा था। दिस होल आई एम सेइंग, दिस होल थिंग आई एम सेइंग, तो द रीज़न कुड बी वन इज़ माई एक्सपायरी। दूसरा ये है कि FNO का जो सेटअप है जिसमें कि FIs राइट नाउ आर शॉर्ट बाय 92% and long by 8%, they are short long। तो दिस इंश्योर्स कि निफ्टी को एक बहुत इजी जो है एक वे आउट ऊपर जाने का नहीं मिले। आई थिंक दैट वुड डेफिनेटली वुड हैव हैपेंड। कल के शाम के डेटा में दिखा था कि FIs ने जो है कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी में 6,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट करे हैं। So this all is being done to protect the treasury, which of shorting that they have done. यही कारण लगता है क्योंकि अदरवाइज फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़ वाज स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज़ नो रीज़न फॉर निफ्टी नॉट टू डू वेल। सो इन द एंड निफ्टी वाज जस्ट अप बाय प्लस 19 पॉइंट्स इन द बिगनिंग एंड दैट्स इट। हाउएवर फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है। आवर फोकस शुड बी कि व्हाट शुड वी डू फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा अभी भी क्लियर है, जो हमने कल एक शब याद हमने एक चार्ट बनाया था, आई अगेन क्रेडिट फॉर यू। तो माई बुलिश एंड द बेयरिश सिनेरियोज, तो दिस इज बुलिश एंड द बेयरिश। तो बुलिश में जो फर्स्ट सिनेरियो है वो है क्लोज अबव 24,800 फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ 25,100। दूसरा क्लोज अबव 25,100, द नेक्स्ट लेवल इज 25,500। और अगर इसने 25,500 भी क्रॉस कर गया देन इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स 26,000। इन तीनों केसेस में हमारा जो SL लाइन स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा -200 पॉइंट का फ्रॉम द हाई जो बनाता है निफ्टी। अब वो क्यों आपको दिखाया था एक बार, जो है पहले मैं आपको एक लेवल देख लीजिए फिर मैं बताऊंगा। बेरिश के केस में एनीथिंग बिलो 24,750 close, the levels it may reach is 24,500. Anything below 24,500, ये सब closing levels हैं, will take Nifty to level of 24,000, और anything less than 24,000 as a closure will take Nifty to 23,200 या वर्स्ट केस सिनेरियो 22,800। तो ये अगर हम देखें तो अब हम दिखाते हैं क्यों। देखिए मैं आपको ये आई जस्ट टेक यू बैक टू डेली चार्ट्स।
मेक इट ईजी फॉर यू एरिया चार्ट। अभी देखो तो एक यहाँ पे ना, ये देखिए एक ये बन रहा है आपका, इसे कहते हैं लोअर हाइज। लोअर हाइज में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो पहला हाई यहाँ बनता है और उसका कहना यहीं पे लो यहाँ बनता है। अब ये दूसरा कहते हैं जो है, जो हाई बन रहा है यहाँ बन रहा है। तो ये जो फॉलिंग जो पैटर्न है, अगर मैं यहाँ पे भी एक जोड़ देता हूँ और यहाँ से भी एक लाइन खींचता हूँ, तो ये दोनों देखोगे तो पैरेलल लाइंस है ऑलमोस्ट, ये लाइन दोनों पैरेलल है, यानी कि लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। अब अगर पैटर्न ट्रू है तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं पे यहाँ वर्स्ट के सिनेरियो, आई मीन फ्रॉम द पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, वो यहाँ से कहीं से वापसी मारेगा, जिस लेवल इज़ नथिंग बट 25,000। और अगर ये होके यहाँ से गिरता है तो ये कहाँ पहुँचेगा, सीधा जाके 24,000 पे अगर बनता है तो इस पैटर्न का अगर ब्रेक होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो ये शार्पली पहले तो यहाँ जाएगा जहाँ पे पहले के पीक्स बने हुए हैं, और जब ये भी निकल जाएगा तो ये फिर कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, कहते हैं 26,000 के आसपास। ये भी मैं पूरा क्लियर यहाँ दिखा नहीं पा रहा। तो दिस इज़ how it may going to work from the perspective of lower high lower lows. अब from the perspective of bulls, for the perspective of bearishness, sorry, yeah, correct. तो कहीं ना कहीं पे जो क्लोजर है, क्लोजर अभी देखिए कल का मैं क्लोजर को 734 पे इसलिए नहीं मान रहा अभी भी जो है, कहते हैं क्योंकि कल सुबह ये पहले उससे पहले ये क्लोजर ही इसका कहते हैं जो है वो 24,750 के नीचे था। तो मैं एक दिन और देखूंगा, अगर आज भी क्लोजर, अगर टुडेज क्लोजर इज ऑल्सो बिलो 24,750, देखो यहाँ पे ना एक कांस्टेंट एक है, दिस इज, मैं इसलिए इसको सॉरी, तो मैं अभी भी इस पूरे सिनेरियो में आज भी अगर क्लोजर, अगर इफ़ टुडे अगर आज भी निफ्टी क्लोज बिलो 24,750, आई गो शॉर्ट विद द टारगेट ऑफ 24,500, क्योंकि 24,500 एक वो लेवल है, अगर देखोगे यहाँ पे जहाँ पे एक सपोर्ट खड़ी है। देखिए यहाँ पे एक फॉल था, यहाँ से एक सपोर्ट पे आया था, एक रेंज है ये अगर टूटता है तो आप देखोगे जो नेक्स्ट लेवल है वो एक्चुअली काफ़ी नीचे है। देखिए ये है, और अगर मैं चार्ट को थोड़ा एक्सपैंड भी कितने करता हूँ तो एक और जो ट्रेंड बनता है, दिस इज़ वेरी वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं कि निफ्टी यहाँ से गिरता हुआ ये लेवल तोड़ता हुआ आया तो वो 23,200, जब मैंने कहा था कि जहाँ पे एक आपका एक सपोर्ट लेवल बनता है, जहाँ मैं कहता कि मैं टारगेट्स के अंदर अगर 24 टूटता है तो 23,200 यू कैन डू। तो यही कारण है कि मेरे वो बेयरिश और बुलिश लेवल्स के लिए, सो विल कीप दिस इन माइंड। सो फॉर टुडे well close ये today above 24,800 we will go long with the possible aim of 25,000। फिलहाल के हम आप ऐसा लगा देंगे 100 पॉइंट का फिलहाल के लिए, एक दिन के लिए। और अगर क्लोज इज लेस देन 24,700 then go short with target of 24,500। यहाँ भी हम ऐसे लगा देंगे 100 पॉइंट का फिलहाल के लिए। इसके ऊपर लिख भी लेते हैं, लेट्स चेंज इट इटसेल्फ, या इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे
आज है 5 सितंबर। Buy if Nifty close above 24,800, target is 25,000, SL is 24,700. Similarly, sell if Nifty close below 24,750, टारगेट 24,500, स्टॉप लॉस क्लियरली 24,850। ये बाय का हो गया, ये सेल का हो गया। बैंक निफ्टी में अभी कोई भी ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि वहाँ भी हमारे लेवल अभी तक कोई अचीव नहीं हुए हैं। हम वहाँ भी कल एग्जैक्टली सेम पैटर्न हुआ। इट ओपन अप हाई, ये देखिएगा, इट ओपन अप हाई और वहाँ से इसने एक गिरावट देनी शुरू करी और गिरावट देते देते देखेंगे तो ये देखिए आपको ये साफ दिख रहा है कि यहाँ से ये सेम पैटर्न निफ्टी वाला इसने भी फॉलो किया, तो यहाँ पे इसके भी अभी की लेवल अटेन नहीं हुए हैं। सो हमने यहाँ पे भी क्लियरली अपने लेवल्स डिफाइन करे हुए हैं कि हमको या तो 55,000 के ऊपर चीज़ देखा हो, तो ये आपका मैं आवरेज चार्ट पे दिखा रहा हूँ। ये एक रेंज है, रेंज का जो एक बॉटम है वो 55,000 के आसपास है। ये ब्रेक होना ज़रूरी है ऑन द अप साइड टू गो टू लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ 56,000 के आसपास, जो शायद ये यहाँ जाने का अटैम्प्ट करे। नहीं तो it should break now 53,500 for the possible levels which is much below, which I'll show you now in the daily chart। तो देखोगे अगर आप देखो तो ये आपका लेवल ब्रेक होता है 53,500 का, इसके नीचे देखोगे तो आप बहुत बड़ा गैप खुलता है अराउंड 2,000 पॉइंट का। तो 53,500 डिफेंड करना बहुत ज़रूरी बैंक निफ्टी के लिए। तो इसलिए अभी हम उससे पहले जब तक ये या फिर इनमें से कुछ भी ब्रेक नहीं होता हम कोई भी ट्रेड नहीं, हमको ये रेंज में कोई ट्रेड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप आ सकता है एंड वी कांट टेक दैट रिस्क। सो हियर वी आर क्लियर, बाय इधर अबव क्लोजर ऑफ 55,000 या सेल बिलो 53,500। दोनों केस में हम 300 पॉइंट का लगाएंगे SL हाई से, है ना। इसको हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी कहते हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स राइट डाउन एट दैट आल्सो। बाय अबव 55,000 क्लोजिंग लेवल, टारगेट 55, हाँ टारगेट 56,000, SL माइनस 300 पॉइंट। ऐसे ही ऑन द सेल साइड, सेल बिलो 53,500, टारगेट इज प्रीटी हाई 51,800, SL is minus 300 point. This remains a trade for बैंक निफ्टी। हाँ, कुछ ट्रेड्स में हमारा ओपन थे। वन वाज एक्सिस बैंक, इसने भी कल वेल इट डिड नॉट वर्क आउट। कल खुला, ये भी खुला ऊपर मगर आते थे नीचे फिसल के इसने फाइनली क्लोजर दिया 1,050 पे। But this remains a buy. There is no stop loss hit here. There is no stop loss hit here right now in Shriram Finance or same. One more stock that I added is Sun Pharma. Again a long side. I just give the reason for that. तो comparatively इसने कहीं ना पे अपना एक देखो तो बेस फॉर्म की अब करा है। वैसे देखिए ये एक
इसने देखो एक इसका भी लोअर हाई बना हुआ है, जिसका कि कहीं ना कहीं पे अगर आप देखोगे तो एक इसका भी एक लोअर हाई लोअर लोज जो बने हैं वो जस्ट गेट लाइन फॉर यू। तो अब इन सिनेरियोज़ में एक ही जो मैं जिस पे मैं प्ले कर रहा हूँ वो है आपका ये सपोर्ट। तो इसने यहाँ से कुछ एक बेस फॉर्म करके थोड़ी देर का अप साइड लिया, बट फिर कल वहाँ फिर से ब्रेक लेके फिर से कल दिखेंगे तो वहाँ पे इसने एक फिर जस्ट एक्सपैंड फॉर यू टू शो। ये देखिए इसने यहाँ पे एक बेस फॉर्म करके यहाँ से एक अपसाइड लिया, बट वहाँ से फिर डिप मारा और फिर से सेम सपोर्ट पे लेके फिर ऊपर गया। तो यानी कि अब मेरे केस में यहाँ पे जो है एक सपोर्ट है विच इज़ 1560। सो यू टेक अ ट्रेड अराउंड दिस लेवल, और ये हो सकता है ये एक बार के लिए यहाँ सपोर्ट लेके टारगेट जो इसका है 1620 और उसके बाद 1650 इस पे जाके ये कहीं ना कहीं पे ट्रेड ओपन होगा। तो ये हमने एक ट्रेड लेना है आज के लिए, मतलब आज के लिए ये ट्रेड हमने आज ओपन करना है। सो द ट्रेड इज़ सॉरी हमने डेट कल डाल दिया। इज ऑन सन फार्मा buy around 1580, targets are 1620 and 1650, SL is 1560। तो 60 ही था ना, 1560, yes sorry 60। So these trades are open. This is open right now, this is open right now, and I'll call it this also is open right now। इसके अलावा बेल का अभी तक टारगेट का जो भी स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ है, और आईटीसी का भी हिट नहीं हुआ है, तो दोनों अभी फ़िलहाल टिके हुए हैं। लेट्स सी हाउ लॉन्ग दे कैन। तो दिस इज़ ओके, मैं बेल दिखा देता हूँ अभी। सो कल बेल ने क्लोजर दिया 372 पे और आईटीसी ने क्लोजर 415 पे। सो बोथ आर ओके। आईटीसी में 418 का एक्चुअली मेरा टारगेट कल अचीव वैसे हुआ है एक बार आई विल से। सो कल इसने हाई बनाया है 427 का बल्कि। तो देखिए, तो फर्स्ट टारगेट इज अचीव्ड। Now I'll keep my stop loss somewhere little closer now. I'll make it now 408. We should make some profit out of it. We just can't be empty handed. तो ये यहाँ पे रखते हैं, और बेल में अभी हम 360 पे रखते हैं अपना टारगेट जो है स्टॉप लॉस है। लेट्स सी हाउ इट मूव्स। सो दिस इज़ द ओवरऑल स्टडी फॉर टुडे, and let's see how it goes, and let's see we find some direction in the market today so that we make some money। फ्लैटिश मार्केट में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। सो या दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे गाइस।